हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन मॉम ऑफ टू एंजल्स। ये सैंड स्टॉर्म के वजह से बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म था और क्योंकि हम 15 फ्लोर में रहते हैं और हमारे सामने पूरा खाली मैदानी इलाका है, छोटे छोटे घर है तो हवा डायरेक्ट आती है। तो इसके वजह से जो हमारे सीवेज पाइप के ऊपर कवरिंग होती है सोसाइटी में वो हमारा टूट के देखो क्या हाल होके गिरा है। क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा ख़राब भी था क्योंकि हम 1.5 साल अपने घर में नहीं थे। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रह के आए हैं 1.5 साल, सिलीगुड़ी और असम में। तो इसीलिए इसका हाल देखो ऑलरेडी थोड़ा ख़राब था और इतना ख़राब से ये गिरा है कि यहाँ पे बच्चों को चोट भी लग सकती है। और कल गाइस यहाँ पे आई थी तूफ़ान और सैंड स्टॉर्म। तो आपने देख लिया होगा कि क्या हाल है। एक्चुअली जो वो पाइप है, आपने सुना होगा, मैंने बोला है कि वो उसको निकल गया है और बच्चों वाला घर है, वो जो लोहे के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरे हैं। तो इट्स रियली वेरी स्कैरी। तो हमने मेंटेनेंस को भी फ़ोन किया है, मेंटेनेंस वाले आके देख भी गए हैं। उन्होंने बोला इसको नीचे हटाएंगे। देन अगेन दे कम एंड सेड कि हम नीचे नहीं हटा सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप वेल्डर को बुलाओ या फिर आप जो लोहा जो ख़रीदते हैं उनको बुलाओ। तो यू हैव टू मैनेज इट ऑन योर ओन। सो वी आर मैनेजिंग इट ऑन आवर ओन एंड देखते हैं कैसे मैनेज होता है ये चीज़। तो अब बालकोनी में अभी जा भी नहीं पा रहा है, कपड़ा जो सूखा है उसको भी मैं लेके आ पा रही हूँ क्योंकि मैं दरवाज़ा खोलते ही क्या मेरिसा जा रही है। मेरिसा का सैटरडे उसका स्कूल का छुट्टी है। सो चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कि दो बच्चों के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए और ये स्पेसिंग क्यों इतना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में एक लेडी का फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स के साथ साथ बॉडी का एक्सपांड होना, हेयर थिनिंग होना, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाना, बहुत सारे मूड अल्टरेशन होना, अलोंग साइड कभी कभी थायराइड हो जाना, फिर आगे जाके प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाना, बहुत सारे चेंजेस बॉडी को मिलता है। माइंड के लेवल में भी बहुत ज़्यादा मूड अल्टरेशन होने के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल अप डाउन होता रहता है। तो इतने सारे चेंजेस के लिए हम लोग का बॉडी को तैयार करने के लिए डॉक्टर्स हमें शुरुआत से ही फॉलिक एसिड, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन विटामिन डी और कुछ कुछ केसेस में सलाइन वगैरह भी प्रेफर करते हैं जो बॉडी अगर बहुत ही वीक रहता है तो बॉडी को ऑप्टिमम लेवल तक लेके आते हैं ताकि वो बच्चा होल्ड कर पाए और डिलीवरी सुरक्षित तरीके से, सिक्योर तरीके से मम्मी और बेबी दोनों का सही तरीके से हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स भी प्रयास करते हैं। तो इतने सारे चेंजेस के बाद जब एक बच्चा होता है बॉडी के जितने सारे मिनरल्स से, विटामिन से बहुत लैक हो जाता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद खून बहुत चला जाता है, बहुत लैकिंग हो जाता है, फिर बॉडी को रिप्लेनिश करना होता है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप विटामिन डी लो या फिर कैल्शियम लो, आयरन लो, जिस हिसाब से आपका ब्लड का पैरामीटर शो करता है उस हिसाब से डॉक्टर्स आपको विटामिन और मिनरल्स लेना एडवाइस करते हैं। तो इसीलिए आप अगर एक प्रेगनेंसी अभी हम होके गुजरे हैं, अभी डिलीवरी हुआ है, तुरंत अगर हम नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो बॉडी हमारा ऑलरेडी वीक पोजीशन पे होता है। ऑलरेडी हम लोग टायर्ड रहते हैं क्योंकि हम लोग जितना लॉस किया है मानो उतना हमने अभी तक गेन ही नहीं किया। फिर वैसे बॉडी में जब और एक बच्चा आ जाता है तो मम्मी और बेबी दोनों के लिए खतरे की निशानी है क्योंकि मम्मी भी ऑप्टिमम हेल्थ में नहीं है तो मम्मी खुद नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा। तो वो बहुत सारे ऐसे केसेस में फिर मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। और एक बात इसमें ज़रूरी है कि यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट होने में टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लगते ही हैं। 2 मंथ्स तक लगता है यूट्रस पहले की पोजीशन में आएगा। उसके बाद ऐसा होता है, आप लोग को पता है, डिलीवरी के बाद जो आपका ब्लीडिंग होता है वो सर्टेन टाइम ऑफ होके फिर बंद हो जाता है। फिर एक गैप के बाद फिर ब्लीडिंग आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपका फिर शुरू होता है। तो ये सब बात ध्यान में रखते हुए स्पेसिंग मेथड बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी आप स्पेस जब रखते हो तो आपका बॉडी फिर से आप रेजुविनेट कर सको, रिप्लेनिश कर सको, मिनरल्स और विटामिन से आप भरपूर बॉडी को तैयार कर पाओ कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को आप होल्ड कर पाओ। नहीं तो स्पेसिंग अगर बहुत कम होगा, 1 साल के अंदर ही अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे या फिर 6 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाओगे, ऐसे बहुत सारे केसेस में बच्चा या तो मिसकैरेज हो जाता है या फिर बच्चे और माँ के बहुत सारा इमरजेंसी में प्रोसीजर करना होता है, प्री मेच्योर बर्थ का उसमें रेट बढ़ जाता है। इसीलिए WHO रिकमेंड करता है कि दोनों बच्चों के बीच में आपका जो एज गैप होना चाहिए कम से कम 2 इयर्स होने ही चाहिए। तो उसके बाद आप लोग प्लान करें कि आपको बॉडी फिट है कि नहीं, आप बच्चा
पेट में रखना, इतने सारे चेंजेस के थ्रू जाने के लिए मम्मी को भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही कि एक हेल्दी फिटनेस को होल्ड कर सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आप इस बारे में ज़रूर सोचें। बहुत सारी जगह में ऐसा होता था गांव में पहले, और शहरों में भी होता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली जब एक मम्मी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा बहुत स्पेसिंग कम होता है, तो वो मम्मी के ऊपर से बहुत ज़्यादा मुश्किलात जाती है हेल्थ वाइज। आई एम टेलिंग, हाँ इमोशनल वाइज तो होता ही होगा, क्योंकि हार्मोन इतने जब चेंजेस होते हैं तो इमोशनल स्टेट तो अप एंड डाउन होता है। मदर और बेबी के हेल्थ को देखते हुए आप लोग को मिनिमम 2 इयर्स ऑफ गैप लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। इट विल डिपेंड ऑन योर हेल्थ कंडीशन, आपका इमोशनल कंडीशन, आपका फैमिली का जो मतलब कंडीशन है, आप बच्चा आपको कैसे बड़ा कर रहे हो, उसमें अगर आपको लग रहा है कि चलो और थोड़ा गैप लेना ज़रूरी है। फिनेंशियल कंडीशन भी आ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी आजकल ऐसा नहीं है कि चलो हो गया और फिर डिलीवरी भी हो गया आसानी से। इट्स कॉस्टली इवेंट, क्योंकि बच्चा मतलब पेट में आने से लेके होने तक बहुत ज़्यादा पैसे एक्सपेंस हो जाते हैं। और कई केस में जब नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं होता है तो हमें फिर बहुत सारा चीज़ के अंडरगो जाके ही बच्चा होता है, तो इसीलिए आप वो अलग कंडीशन है। तो मिनिमम 2 इयर्स गैप इज़ मैंडेटरी। स्पेसिंग आप जितना भी रखो, मानो 2 साल रखो, 3 साल, 4, 5, 6 जो भी साल रखो, जो पहला बच्चा आपके लिए नज़र में जो छोटा रहता है, इमीडिएटली जो दूसरा बेबी आ जाता है, आपको अचानक से लगता है कि फर्स्ट बेबी जो है वो ऑल ऑफ ए सडन बड़ा हो गया है, और आप बोलने लगते हो कि आप बड़े हो, आप बड़े हो, आप बड़े हो। तो इसलिए जो एज गैप जो भी 4 साल से ऊपर रख रहे हो उनका तो मानो कहना सही है कि चलो 4 साल के ऊपर है तो आप बड़े हो। लेकिन कुछ बच्चों में जो 2-2.5 साल के गैप है, उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं कि छोटा बच्चा आने के बाद अब बड़े हो, उसमें जो बड़ा बच्चा है उसको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पेक्ट होता है। तो उस बात पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी छोटा